अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल मुबारक हो और खुश रहें, आबाद रहें। और जी आज हम कर रहे हैं फ़िश पार्टी। डिनर का टाइम है और 31st की डिनर जो है हमने सोचा कि चलो जी आज ना बच्चों ने कहा कि चलें जी कुछ मंगवा लेते हैं बाहर से। तो जी मिस्टर हस्बैंड कहने लगे कि आप लोग उल्टा सीधा मत खाओ, फ़िश खा लो। फ़िश आप लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छी है और सर्दी के मौसम में फ़िश आपको जो है ना बड़ा चाको चौबंद कर देगी। फ्लू और खांसी तो आपको पता है सर्दियों में सांस सा चलता रहता है, तो अगर फ्लू और खांसी वगैरह भी हो, फ्लू स्पेशली, और सर्दी के मौसम में फिर फ़िश बहुत ही ज़्यादा जो होती है ना अच्छी होती है। तो वैसे तो नॉर्मली हम घर में ही फ़िश बना लेते हैं, लेकिन आज जो था, आज ये प्लान हुआ कि जी चलो फ्राई फ़िश मंगवा लेते हैं। तो मूसा ने भी कहा कि हाँ जी। तो जी ये हम फ़िश अब खाएंगे और मज़े करेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त इस अच्छा ये जो है ना, ये वाली फ़िश जो है मिस्टर हस्बैंड के दादा के ज़माने की, मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि ये अच्छा उनका ना ख़ानदानी वो चल रहा है प्रोफेशन के वो, क्योंकि वो इन ज़ाहिरी सी बात है वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई होती है ये। तो बस वहाँ से लाते हैं और फिर हम मज़े मज़े से खाते हैं और काफ़ी अच्छी फ़िश होती है। तो घर में मुझे तो वैसे घर की फ़िश बहुत ही पसंद होती है, क्योंकि घर में आप अपनी मर्ज़ी से जो बनाते हैं, बहरहाल इसका इसका इसकी भी बात ही अलग है। तो आप लोग भी खूब इंजॉय करें। और ज़्यादातर लोग जो है ना 31st की नाइट पे ही स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सेलिब्रेशन। और हमने भी सोचा कि चलो हम भी यार पूरा साल खाना बनाते रहते हैं, पूरा साल बर्तन धोते रहते हैं। अच्छा मुझे ना ख्याल आ रहा था कि डिस्पोजेबल बर्तन, मेरा भाई एक दिन मुझसे कहने लगा, वो उनके घर में आपने देखा होगा ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का फंक्शन जो था ना, तो कप्स ख़रीद के लाया ना बहुत सारे। तो वैसे भी खुदा के फजल से बहुत बर्तन होते हैं, तो और ख़रीद लाया। तो कहते हैं बाजी अगली दफ़ा डिस्पोजेबल लाऊंगा। तो जी गुड मॉर्निंग हो गई हमारी, और रात में ही मैंने जो है ना नाश्ते की खूब सारी तैयारियां कर ली थी। केक तो होता ही होता है, बॉयल एग भी सभी खाते हैं, और साथ में मैंने बना लिए बर्गर। कबाब मैंने रात को बना के रख दिए थे, और इला की मम्मा ने सुबह उठ के जो है ना काफ़ी मेरे साथ हेल्प करती और कबाब वगैरह बना लिए, क्योंकि चर्च भी जाना है। और ये मैंने देगचा भर के सूप का भी बना दिया, क्योंकि जी बच्चों को सूप पसंद है, और बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मा को बहुत पसंद है। मेरा बहुत बहुत फेवरेट है भाई, सूप मुझे बहुत पसंद है। तो चर्च जाने से पहले रेडी हुए थे, और मैंने मिस्टर हस्बैंड को कहा कि ज़रा आप खड़े हैं तो मैं व्लॉग बना लूँ आपके साथ। तो हल्का सा मुस्कुराए, जैसे बड़ा बिल आ जाएगा। मतलब मुस्कुराने में हंसने में भी बिल आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री हैं, खूब हंसा करें और मुस्कुराया करें, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारें, बड़ी खूबसूरत गुजरती है। क्योंकि इस एज में आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको हंसने नहीं देते, आपको मुस्कुराने कम देते हैं। फिर भी ज़रूर मुस्कुराया करें, और ये साल खुदा करे सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और जो है खूब इंजॉय करें। तो इला जी आ गई थी अपनी दादों के साथ, और इला हमेशा, अच्छा जैसे ही मैं इला के पास जाऊंगी ना, इला हाथ हिला देगी। इला को पता होता है मेरी दादो व्लॉग बना रही हैं। तो जी इला के साथ, इला भी रेडी हो चुकी थी, इला को रेडी कर दिया था, और बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो हम रेडी हो रहे थे, कुछ हो गए थे, और अब हम जो है ना निकल रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी जाते जाते, फिर सबको होता है ना आजकल तो जी फ़ोटो सेशन, और में व्लॉगर्स को व्लॉगिंग का बड़ा होता है। तो ये भी काम साथ साथ करने हैं, जो काम आप करें उसको प्रॉपर करें भाई। तो दादू रेडी हैं, और अभी हम जाएंगे चर्च। और चर्च आना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कितनी अच्छी चीज़ें खा लें, पी लें, नए नए कपड़े पहन लें, लेकिन जब तक आप इबादत नहीं करेंगे ना, जब तक आप खुदा के हुजूर में नहीं बैठेंगे, तो उससे जो है ना रहम करम ठीक है, घर में भी हो, मांग लेते हैं लोग दुआ, घर में भी लोग इबादत करते हैं, लेकिन चलें एक जब जहाँ सब लोग बैठ के इबादत करते हैं, जमात में करते हैं, तो वहाँ एक अपना ही मज़ा होता है, उसका एक अपना ही। रात को मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मेरा था कि चलो मैं ना घर पे इबादत में बैठ जाऊंगी, और तलावत कर लूँगी, कलाम की तलावत भी कर लूँगी, प्रस्तिश भी कर लूँगी, और घर पे इबादत कर लूँगी।
कोई नहीं, शायद मुझे मतलब सुबह में मेरा इतना एनर्जी लेवल अच्छा ना हो, लेकिन खुदा का शुक्र कि खुदा ने मुझे जो है ना एनर्जी दी, और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी और मैंने इबादत भी की अर्ली मॉर्निंग उठ के, और फिर मैंने जो है वो चर्च के लिए तैयारी भी कर ली। तो देखिए, आपके दादो जो है ना हिम्मत नहीं हारती हैं, दादो अपनी व्लॉगिंग भी कर लेती हैं, अपने सारे काम भी कर लेती हैं, और बातें भी सुन लेती हैं। बातें तो सुननी पड़ती हैं ना, जितनी भी व्लॉगर्स हैं ना, मेरी बहनें या भाभियाँ, चले भाई तो ज़रा ख़ुद मुख्तियार होते हैं ना, तो ख़वातीन जो होती हैं वो ज़रा अंडर होती हैं हस्बैंड के, बेटों के, या भाई जो भी हैं होते हैं। अनमैरिड है तो भाई, और मैरिड है तो हस्बैंड। तो बहरहाल बातें भी सुन लेते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं सुननी पड़ती। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती हैं। तो जी हम जा रहे हैं, रवाना हो गए हम चर्च के लिए, और पहुंचते हैं चर्च और हम करेंगे इबादत। वहाँ हम सुनेंगे खुदा की बातें, खुदा के कलाम की बातें, और परवरदिगार करे कि सब पर रहमो करम की उसकी निगाह रहे, और ये साल जो है ना सब के लिए बाबरकत रहे। और पिछले साल में जो हमने जो कोताहियाँ की या जो हम में वीकनेसेस थी, खुदा करे इस साल में हम उनको उन पर मतलब उनको हम ख़त्म कर सकें, और अच्छी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हों। और भाई हासिदों से बचें, हासिदों से बचें और हसद से बचें। ना आप ख़ुद हसद करें और ना हासिदों को अपनी उसमें शामिल करें। आ गए हैं जी हम इबादत करके वापस, और बड़ी अच्छी जो थी वो वाज था, बहुत ही अच्छा था कि खुदा हमें इस साल में बहाली बख्शे। तो मेरी दुआ है कि सबको ही खुदा बहाल करे, हर तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी ये जो है ना मिस्टर हस्बैंड को मैंने कहा कि आ जाएं जी छत पे, धूप सेकते हैं, और बच्चे भी आ गए, और जो है ना हम सब छत पे जो है ना हमने बड़ा इंजॉय किया। धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, और वैसे भी छत पे मैं तो कम जाती हूँ, सीढ़ियाँ हैं ना, चढ़ना उतरना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज तो एनर्जी लेवल अच्छा था, तो हम छत पे आके ना व्लॉगिंग कर रहे थे। बच्चे अपने फ़ोटो सेशन में लगे हुए थे, और इला जो है ना मेरे साथ थी, और दादा भी इनके आए थे। बड़ा एहसान हम पर जिता दिया था, दादा को तो बिल आ जाता है ना। तो मिस्टर हस्बैंड के साथ थोड़ी सी व्लॉगिंग की, कुछ मिस्टर हस्बैंड के साथ फ़ोटो सेशन भी की बच्चों ने और पूरी फैमिली ने। और छत हमारी, बस हमने सोचा था कि इसको ना मतलब कि क्या कहते हैं विलेज लुक देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए। बस ये हमारे टूटे हुए ट्रंक ही पड़े हैं वो भी वैसे ही, और हमारी कुछ टूटा फूटा सा सामान पड़ा हुआ है, दड़बे हैं, और बस टाइम ही नहीं होता, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है कि टाइम मिलता ही नहीं है कि क्या करे बंदा। रूटीन इतनी टफ़ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर घर लुक आफ्टर करना, फिर बच्चों को लाना ले जाना। मिस्टर हस्बैंड भी बहुत बिज़ी होते हैं और मैं भी बिज़ी होती हूँ। और आपको पता है कि मैं तो एक व्लॉगर दादी हूँ, और व्लॉगर दादी जो है वो कितनी मसरूफ़ होंगी आप सब अंदाज़ा कर सकते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं। तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं होती है, मैंने खुद ही सब कुछ करना होता है, सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। और मूसा मेरा बहुत क्यूट लग रहा था आज। खान ड्रेस कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था कि ये मैं पहनूंगा आज, तो उसने फिर वही पहना। और इला मेरी आप सबको जी हैंड वेव कर रही है, और खुदा करे कि नया साल जो है ना आप सब की फैमिलीज़ के लिए और सब के लिए जो है ना बाबरकत हो। तो जी धूप सेक सेक के ना अम्मी के पास थे ना, तो वहाँ तो सहन हमारा काफ़ी बड़ा है, और बड़ा ही मज़ा आता था बहनों के साथ, अम्मी के साथ, भाभीयों के साथ, भाइयों के साथ। हमारी तो भाई मंजी मीटिंग ख़त्म नहीं होती, जो साफ़ सीधी बात है। हम बहन भाई तो बैठते हैं तो खूब गप्पें लगाते हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमारी बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन होती है। अच्छा, हम बहन भाइयों ने ना कभी ये नहीं किया कि हम लेग पुलिंग करें बैठ के। ये तो शायद यही रीज़न है कि इतनी खूबसूरत हमारी जो है ना सबकी केमिस्ट्री चल रही है, बहन भाइयों की, भाभीयों की, सबकी। तो मसरूफ़ियत तो बहुत होती है, और वहाँ जो है ना बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं। मुझे तो बल्कि आज हिला कह रही थी चलो दादो वापस चलते हैं ना, वहीं चलते हैं। मैं कहा नहीं बेटे, अब तो स्कूल भी खुल गया, और फिर रोज़ रोज़ जाना भी कितना मुश्किल होता है। वैसे मुझे तो अपनी अम्मी की बड़ी याद आ रही थी, भाइयों की मिस तो बहुत किया मैंने, बहुत मिस किया।
तो इला के हाथ लग गया उसकी मम्मा का वॉलेट। वॉलेट, हाँ वॉलेट ही कहेंगे ना। तो बाकी सब बच्चे फ़ोटो सेशन कर रहे थे, एक्शन मार मार के। तो मैंने कहा यार मेरी भी बना दो, मैंने क्या बिगाड़ा, मैं तो खुद ही बना रही होती हूँ ना। तो मैंने कहा चलो मेरी भी जो है ना वीडियो बना दो। तो बच्चों ने थोड़ा साथ दे दिया। तो इला भी मेरे साथ साथ करीब करीब बस उछल कूद कर रही थी, और इला के हाथ में लगी थी एक पतंग, छत पे पतंग आई हुई थी। तो उससे बड़ी मुश्किलों से हमने पतंग पकड़ी कि वो उसका जो धागा होता है वो कितना हार्ड होता है, वो ना लग जाए, उंगली ना कहीं कट जाए। तो बच्चों की तो जैसे ना पिकनिक हो जाती है ना छत पे आके, क्योंकि खेल कूद का चांस मिल जाता है, भागने दौड़ने का चांस मिल जाता है। तो और क्या चाहिए होता है बच्चों को। तो जी नए साल में ना आप लोगों ने खुश रहना है। और ये मेरी बाजी ने मुझे गिफ्ट किया था पर्स, और इसके साथ साथ हम तो पूरे जी ऊपर से नीचे तक बाजी बाजी हो रहे होते हैं। और हमारी बाजी जो है ना हमारी बड़ी फ़िक्र करती हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें लेके देती हैं। खुदा उन्हें खुश रखे, और आप सबके बहन भाइयों को भी सलामत रखे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, हस्बैंड्स को। और मिस्टर हस्बैंड जो होते हैं ना वो मतलब पंजाबी से जो कहते हैं ना सिरदा साईं, सबके सिरदे साईं सलामत रहें, पेरेंट्स सलामत रहें, और अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करें बच्चों के साथ, और सब लोग खुश व खुर्रम रहें। और ये नया साल आप सबकी फैमिली के लिए बाबरकत हो, और खुदा जो है ना हमारी मुश्किलात को भी आसान करे। और अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन परवरदिगार हमें मुश्किल वक्त में से भी निकाल लेता है और हमारी मदद करता है। और उसकी मदद हो, उसका रहम व करम हो तो जी फिर मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। तो जो मेरे बहन भाई व्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, खुदा करे सब कामयाब हो जाएं। बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है, इतनी मेहनत है कि आप लोगों की सोच है। तो जी जो लोग देख रहे हैं ना प्लीज़ लाइक किया करें ज़रूर, और जो है ना एड्स के साथ देख लिया करें। तो जी जब छत से नीचे आए तो बहुत ज़्यादा बहुत ठंडक थी, बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है छत पे तो सर्दी नहीं लग रही थी। और मूसा मूसा को ना आते ही दीवार पे पैर रखने होते हैं कि जी मम्मा दीवार के साथ पैर गर्म हो जाते हैं। तो नीचे आके मैंने तो ये आते आते मेरी बहन ने मुझे ये जी क्या कहते हैं अप्पर सा दे दिया था कि नुसरत बहुत ठंड है तो तू ना ये ले लिया कर। तो बड़ा काम आया आज मेरे, बड़ी इसने मुझे कवर किया। तो मिस्टर हस्बैंड एज़ यूजुअल ख़बरें सुन रहे थे। ख़बरें सुन के क्या कर लेना है भला इन्होंने, बस ऐसे ही दिल की तसल्ली के लिए सुनते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैं आके साथ इनके बैठ गई, क्योंकि मैंने कहा चलो जी यादगार वक्त होता है, या आज का दिन भी काफ़ी यादगार है। खुदा जो है ना सलामत रखे, सबको अपने अफ़्ज़ो ईमान में रखे। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे, और नया साल आप सब के लिए बाबरकत हो। और एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।